कुंभ मेला 2019 के लोगो अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, कुंभ मेला के प्रभारी मंत्री और नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, विभिन्न विभागों से उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, वर्ष 2019 में प्रयाग में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारी, उसके प्रचार प्रसार और यह दुनिया का एक यूनिक इवेंट के रूप में हम इस आयोजन को प्रस्तुत कर सकें, इस दृष्टि से कुंभ मेले के लोगो के अनावरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग की टैगलाइन का अनावरण तथा पर्यटन विभाग के वन स्टॉप ट्रेवल सॉल्यूशन पोर्टल के शुभारंभ के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं अपने प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी का हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबको इस अवसर पर अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं कि जब कुंभ मेले का लोगो प्रदेश सरकार के द्वारा अनावरण किया जा रहा है, कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की विदेश मंत्री आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी और उन सभी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं जिन्होंने भारत की हजार वर्षों की इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के आज इसे मान्यता दी है और हम सबके सामने एक अवसर है कि हम कुंभ के इस आयोजन को उसके अनुरूप पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर 4 स्थानों में कुंभ का आयोजन होता है। हम लोगों ने इस बार कुछ चीजें इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। खासतौर पर कुंभ की जब बात आती है तो जो सबसे बड़ा आयोजन होता है और स्वतःस्फूर्त भाव के साथ देश और दुनिया के श्रद्धालुओं का जमावड़ा सबसे अधिक होता है, वह प्रयागराज में होता है। इसके बाद हरिद्वार है, नासिक, त्र्यंबकेश्वर है और उज्जैन है। इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। बड़ी विचित्र सी स्थिति थी कि हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता था, लेकिन 6 वर्ष में हम उसको अर्ध कुंभ मान लेते थे। भारत की सनातन संस्कृति अपने यहां आधा कुछ नहीं छोड़ती है। हमारे यहां सब कुछ पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस भाव के साथ, यानी हमने पूर्णता से ही इस संपूर्ण सृष्टि को देखा है, तो फिर अर्ध संत हटा करके उसको कुंभ के साथ ही जोड़ा जाए। 2019 में अर्ध कुंभ नहीं बल्कि कुंभ का आयोजन होगा, और उसके बाद जो आयोजन होगा वो महाकुंभ का होगा, जो 12 वर्ष में होगा। और उस पूर्णता को लेकर के आप जब देखते होंगे कुंभ के आयोजन की दृष्टि से, इतना बड़ा स्पेस प्रयागराज के पास ही है, और प्रयागों का भी प्रयाग है। हम सबकी मान्यता है कि हम प्रत्यक्ष दृष्टि से वहां पर गंगा और यमुना का संगम तो देखते ही हैं, लेकिन अदृश्य रूप से सरस्वती का संगम भी होने के कारण त्रिवेणी भी कही जाती है। इसका अपना आध्यात्मिक महत्व भी है, इसका अपना सांस्कृतिक महत्व भी है, और कुंभ के पीछे पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है, उसकी इच्छा होती है कि कुंभ के आयोजन में कम से कम प्रयागराज के कुंभ में तो मुझे जाने का अवसर प्राप्त हो, मैं अपने जन्म और जीवन को धन्य कर सकूं। और यह अवसर उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त होता है। 2019 में यह अवसर प्राप्त होगा। इस दिशा से एक प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने जो कार्य योजना अपनी तैयार की है, यद्यपि हमारी कार्य वहां पे जो कुंभ की तैयारियों के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं, और कुंभ की दृष्टि से जो भी कार्य योजना वहां लागू होनी थी, वो पहले ही उसको लागू करते हुए पूरी तत्परता के साथ शासन भी और प्रशासन भी अपने स्तर पर इस कार्य को वहां पर लागू कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस अवसर को हम एक दुनिया की एक ऐसी यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकें, आम जन की सहभागिता, व्यापक प्रचार प्रसार। उत्तर प्रदेश को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, हर 12 वर्ष में या हर 6 वर्ष में कुंभ और महाकुंभ के जो आयोजन होंगे, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, और हमारा अनुमान है कि 19 में ये संख्या लगभग 12 करोड़ के आसपास होगी। मकर संक्रांति से ये आयोजन जो प्रारंभ होंगे, और लगभग जनवरी से लेकर मार्च तक विभिन्न प्रकार के जो स्नान के पर्व पड़ेंगे, कुंभ के विभिन्न आयोजन होंगे। उत्तर प्रदेश वासियों को देश और दुनिया से आने वाले उन श्रद्धालु जनों को जो राष्ट्रीय एकात्मता का एक मजबूत आधार स्थापित करेंगे, साथ ही दुनिया में जहां कहीं से भी श्रद्धालु जन इस अवसर पर आएंगे, पर्यटक इस अवसर पर आएंगे, वह प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से किस प्रकार का संदेश लेकर के जा रहे हैं, यह एक अवसर हम सबके सामने होगा जो अद्भुत हो, अनुकरणीय हो और दुनिया के लिए अभिनंदनीय हो। इस दृष्टि से इस प्रकार के आयोजन को करने के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से यह आयोजन यहां पर रखा है। मैंने स्वयं इस बारे में गवर्नर साहब से भी चर्चा की थी। हम लोग चाहते हैं कि लोगो, पहली बार लोगो जारी होगा, और वह लोगो जो पहली बार कुंभ मेले के दृष्टि से जारी होगा, तो उसका अनावरण आपके सानिध्य में गवर्नर हाउस में ही हो तो अच्छा होगा। उन्होंने कृपापूर्वक इस आमंत्रण को स्वीकार किया, और आज उन्हीं के सानिध्य में गवर्नर हाउस में ही यह कार्यक्रम यहां पर संपन्न होने जा रहा है। आज के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी सभी कार्यों में जो भी सरकारी पैड होंगे, सरकारी विज्ञापन होंगे, सरकारी जो होर्डिंग लगेंगे, बैनर लगेंगे, या जो हम लोगों को अपने अतिथियों को गिफ्ट देने होते हैं, या कोई भी इस प्रकार की कोई वस्तु देनी हो, उन सब में कुंभ का लोगो साथ में रहे, और कुंभ का लोगो
देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश की तैयारी के बारे में जानकारी ले सके, यह इस दिशा से एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। दूसरा, पर्यटन विभाग के द्वारा यहां पर वन स्टॉप ट्रेवल सॉल्यूशन पोर्टल को यहां पर लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और हर प्रकार के टूरिज्म के लिए स्पेस होने के बावजूद उसको प्रमोट करने के लिए जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव था, या फिर हम लोग उसको उस रूप में लेने का कभी प्रयास नहीं किए। हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार के टूरिज्म को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ावा दें, उस प्रकार की एक स्थिति पैदा करें जो पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए उनकी न केवल सुविधा के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष पर्यटन पुलिस का गठन भी हो, जिससे उत्तर प्रदेश में आने वाला पर्यटक अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर सकें। यह एक प्रयास हम लोगों का है और इसमें पर्यटन विभाग ने जो अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न, चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर वह किसी भी प्रकार के पर्यटन स्थल हों, चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, इको टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो, किसी भी प्रकार के टूरिज्म से जुड़े हुए स्थलों को विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के उसको हम सूचीबद्ध करते हुए अपने पोर्टल में डालें। किसी को जानकारी लेनी हो वह उससे संबंधित जानकारी लेने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आ सके। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए जो व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को विकसित करने की दिशा से एक अवसर है हमारे पास। और मुझे लगता है इससे न केवल उत्तर प्रदेश के बारे में जो भ्रांत धारणाएं बाहर हैं वे समाप्त होंगी, अभी तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से रोजगार की व्यापक संभावनाओं को भी हम आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब कुंभ मेले का लोगो का यहां पर अनावरण होने जा रहा है, मैं एक बार पुनः अपने श्री राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने सानिध्य में इस लोगों के अनावरण का अवसर हमारी सरकार को दिया है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के कुंभ के इस आयोजन को दुनिया के अंदर जो भाव हैं कुंभ के प्रति, भारत की सनातन संस्कृति के प्रति, उसके अनुरूप हम इस आयोजन को करने में सफल होंगे। आप सब इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबके प्रति भी हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। सचमुच कुंभ पूर्णता का एहसास कराता है। कुंभ एक ऐसा सुअवसर है जब पूरा भारत सिमट के